बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैंपेन टांगने के बाद अब टोचा खाना की गूंज है और इस हवाले से अब मीम्स का एक तूफान बरपा है। लेकिन टोचा खाना क्यों इस्तेमाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने? ये कहने के लिए कि जी इमरान खान साहब ने तोशा खाना के तहाइफ ले लिए और बार बार वो टोचा खाना कहते हैं कि टोचा खाना क्या है। वहाँ पर सरकारी तौर पर जब ओहदे पर होते हैं तो आपको जो तहाइफ मिलते हैं वो आप जमा करवाते हैं टोचा खाना में, और ये टोचा खाना से इसने सारे ले लिए। लेकिन पूछना ये भी चाहिए कि बिलावल साहब को जो तहाइफ मिले थे सऊदी अरब के दौरे पर, वो उन्होंने टोचा खाना में जमा करवाए या नहीं करवाए, और बाकियों का क्या हिसाब है। आसिफ अली जरदारी साहब ने टोचा खाना से क्या कुछ हासिल किया है, गाड़ियाँ किस तरह से हासिल की, वो केस का क्या बना, तो ये बातें भी हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि इल्ज़ाम किस पर लगाया जा रहा है? इमरान खान पर। और इमरान खान के हवाले से आप देखिए कि वो वाहिद इस वक्त पॉलिटिकल लीडर है जो इस तरह की बात कर रहा है कि जी ये करप्शन का इस मुल्क से खात्मा होना चाहिए। करप्शन ही वो वजह है जिस वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वसाइल की कमी किसी मुल्क में नहीं होती। गरीब मुल्क इसलिए गरीब है कि वहां पर करप्शन है। देख लीजिए, इंसाफ जहां नहीं मिलेगा वहां ये हाल होगा। वो वाज़ेह तौर पर मिसाल दे रहे हैं जो उन्होंने हालिया खिताब किया। लेकिन इमरान खान साहब को हमेशा गलत जज किया है मौजूदा हुकूमत ने भी। वो समझते हैं कि जी जनाब लॉन्ग मार्च इसने कर लिया, अब ये नहीं निकलेगा, अब कुछ नहीं करेगा। इमरान खान साहब ने एक ऐसा काम किया है, ऐसा बंदा ढूंढ के लाए हैं कि चीखें निकल रही हैं नून लीग की और मौजूदा हुकूमत की। नैब की तरामीम इमरान खान साहब चैलेंज करने जा रहे हैं, ये ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। और उनका यह कहना है कि इन सबको जेल में होना चाहिए, जिन्होंने ये नैब की तरामीम की हैं उनको जेल में होना चाहिए। क्योंकि अब वो अपनी मिसाल दे रहे हैं कि अब अगर मैं चोरी करता हूं तो अगर उसके बाद मैं रकम सारी जितनी भी चोरी की है वो अगर मैं किसी भी तरह से सिर्फ अपने अकाउंट में नहीं रखता और किसी भी जगह पर, यानी अपने बच्चों के नाम लंदन भिजवा दूं, कहीं भी कर दूं, कुछ भी कर दूं, किसी और के नाम कर दूं, कोई मुझे नहीं पूछ सकता। ये उन्होंने नैब में इस तरह की अब तरामीम कर दी हैं कि उसके बाद अब आप देखिए कि ये सूरत हाल है। तो इमरान खान खुद पर रखकर मिसाल देकर ये कह रहा है, तो जिस शख्स ने करप्शन किया है, टोचा खाना से कुछ किया हो, तो वो इस तरह की बातें क्यों करेगा कि जनाब ये होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि दो दिहाइयों से जो शरीफ खानदान के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनकी खिदमात हासिल कर ली गई हैं। और ये चीज़ इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के ज़राए वो कन्फर्म कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब नवाज शरीफ खानदान के वकील रहे हैं, 2 दहाइयों से उनके साथ केस लड़ रहे हैं। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब चूँकि करीब हो गए तो लिहाजा अब ख्वाजा हारिस साहब ने दूरियां इख्तियार कर ली और अब ख्वाजा हारिस की खिदमत हासिल की गई है। क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं हो सकता, यानी आप अपनी लिए कानून सबके लिए होना चाहिए। ये क्या कि पार्लियामेंट में जो लोग आए हैं उनके खिलाफ केसेस हैं, काबीना में लोग हैं उनके खिलाफ केसेस हैं, और वो अपने लिए कानून साजी कर ले कि जनाब हमारी जान छूट जाए। और खुर्रम दस्तगीर ने इस चीज़ की तस्दीक की कि वो कोई मईशत को ठीक करने नहीं आए, कोई अवाम के लिए नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे कि इमरान खान 100 अदालतें बनाने जा रहा था। इमरान खान साहब ने सवाल किया है कि क्या इस मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं हैं? कि इमरान खान 100 अदालतें बना देता तो उसने जो चाहना था वो जाना था। बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर फर्ज करें कि आपको एक जगह से लगा कि जनाब यहाँ इंसाफ नहीं हुआ, तो आपके पास हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, तो क्या यहाँ अदालतें आज़ाद नहीं हैं? ये कहना चाह रहे हैं। तो इनको खौफ अपने केसेस का था। ये खुर्रम दस्तगीर वफाकी वजीर ने यह चीज़ कन्फर्म की है। तो ये जनाब अब इस वक्त हालात हैं। अच्छा, मैं अब आपके सामने पहले तो रख रहा हूँ जनाब टोचा खाना का मामला, कि क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल है, तो सुनिए। टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। खान साहब ने पूरा टोचा खाना खाली कर दिया है, बिलावल साहब कह रहे हैं। और नैब के कवानीन के तहत किसने अब कौमी खजाना खाली कर दिया है? 1200 अरब रुपए का कोई हिसाब नहीं है। ये इमरान खान ही था जिसके 3 साल में इतनी रिकवरी हुई है। खुद मौजूदा हुकूमत उसने ये स्टैट्स मंगवाए कि जी पता चले कि पिछले 17 साल में इतनी रिकवरी नहीं हुई, पिछले 20 साल में इतनी रिकवरी नहीं हुई जितने सिर्फ इमरान खान के 3 साल में हुई थी। कई गुना ज्यादा रिकवरियां हुई नैब के दौर में। तो जब हुकूमत ऊपर से हो तो इदारे भी फिर बेहतर काम करते हैं। तो यहां टोचा खाना चल रहा है जी। अच्छा, वो आप बताते हैं आगे टोचा खाना है क्या? टोचा खाना क्या है? टोचा खाना में जो दुनिया भर के जो वजीर आजम है, जो सदर है, वो जब किसी और मुल्क का सदर को, किसी और मुल्क का वजीर आजम को तोहफा देता है तो आप उस तोहफा, वो जाती तोहफा नहीं होता है, उसको वो टोचा खाना में जमा कर दे।
टोचा खाना में जनाब जमा करते हैं। ये दोबारा सुनिए जहां से शुरू हुआ। आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। टोचा खाना क्या है? टोचा खाना खान साहब ने खाली कर दिया और नैब में तरामीम जनाब ये कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए आप। और साथ ही मुझे बड़ा दुख हुआ कि बिलावल साहब ये भी कह रहे थे अपनी वालदा की सालगिरह के दिन के मौके पर कि जी अभी माशी हालात और ख़राब होंगे। ये उन्होंने ये खबर सुना दी है कि जनाब अभी माशी हालात मज़ीद ख़राब होने हैं। अब मैं आपको उस खबर की तरफ ले जा रहा हूँ कि जिससे मौजूदा हुकूमत के होश उड़ रहे हैं शरीफ ख़ानदान के, क्योंकि 2 दहाइयों तक उनको सारी वारदातों को पता है, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, और एक बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जनाब ये हसनात मलिक साहब ने खबर दी है, तहरीक इंसाफ ने हालिया नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की खिदमात हासिल कर ली। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के राब्ता करने पर तस्दीक की है कि ख्वाजा हारिस आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आइनी दरखास्त दायर करेंगे। ख्वाजा हारिस गुज़श्ता 2 दहाइयों से शरीफ खानदान की जानिब से अदालतों में पेश हो रहे हैं। इनके वालिद ख्वाजा सुल्तान सन 2000 में तैयारा हाई जैकिंग केस में नवाज शरीफ के वकील थे। ख्वाजा हारिस इस केस में अपने वालिद की मुआवनत कर चुके। 2008 में शरीफ खानदान की पाकिस्तान वापसी के बाद ख्वाजा हारिस इनके वकील बने। 9 साल बाद ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ की जानिब से तैयारा हाई जैकिंग केस में इनकी सजा को चैलेंज करने के लिए वकील मुकर्रर हुए। अदालत उज़्मा ने नवाज शरीफ को इस केस में बरी कर दिया था। ख्वाजा हारिस साहब बहुत बड़े वकील हैं, इनके वालिद साहब भी बहुत बड़े वकील थे। आगे जनाब जब नवाज शरीफ को केस में बरी करवाया ख्वाजा हारिस ने, बाद में ख्वाजा हारिस को नून लीग के दौरे हुकूमत में एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया। ताहम मालूम हुआ है कि ख्वाजा हारिस अब शरीफ खानदान की कानूनी टीम का हिस्सा नहीं है। एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार ने ख्वाजा हारिस की पीटीआई केस की वकालत पर हैरत का इजहार किया। इनका कहना है कि इस केस में मफादात के टकराव पर सवाल उठ सकता है। यानी वो डर गए हैं कि भाई इनको तो बड़े राज पता है शरीफ खानदान के सारे, ये तो बड़ा मामला खराब है कि वो अब पीटीआई के वकील हो जाएंगे, हमारे खिलाफ वकील हो जाएंगे, ये तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ख्वाजा हारिस गुज़श्ता कई साल से शरीफ खानदान के ज्यादा करीब हैं, मगर जब आजम नज़ीर तारड़ शरीफ फैमिली के करीब हो गए, अब सेनेटर भी बन गए, विफाकी वजीर भी बन गए, तो ख्वाजा हारिस ने दूरी इख्तियार कर ली। गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के दौरान भी ख्वाजा हारिस ने तारड़ ग्रुप के यानी आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप के सदारती उम्मीदवार एहसन बून की मुखालफत की थी। तो जनाब ये है सारा मामला, ये है पूरी खबर। और अब इमरान खान साहब जो समझते हैं कि जी पीछे हट जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, नहीं छोड़ने, वो कहेंगे यार इन्होंने कर लिया है, क्योंकि अब देखिए ना वो जो रिजीम चेंज थी उसमें यही कहा गया कि जी एनआरओ हम नहीं देते, एनआरओ आप खुद ले लें, आ जाएं और खुद को एनआरओ दे दें। अब उसका भी जिक्र इमरान खान साहब ने किया। जो इमरान खान साहब ने अभी खिताब किया उसमें कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी वफाकी हुकूमत पर खुद को एनआरओ देने का इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने आयद किया कि जी इन्होंने खुद को एनआरओ दे दिया है। और साथ कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से की गई तरामीम के खिलाफ इन्होंने कहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने नैब के हवाले से जो तरामीम की हैं इसको हमने इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। और कहा कि जी जिस कौम के अंदर करप्शन हो वो तरक्की नहीं कर सकती, जिस कौम के अंदर इंसाफ ना हो यानी कानून की हुक्मरानी ना हो तो करप्शन इसकी निशानी है। जिस मुल्क में एक तबका कानून से ऊपर हो और कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए हो तो वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, बनाना रियासत बनते हैं और इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि अगर कोई कौम अमीर है तो इसलिए नहीं है कि वहाँ वसाइल ज़्यादा हैं, अगर किसी कौम में गुर्बत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वसाइल की कमी है, बल्कि कमी एक चीज़ की है, इंसाफ की। जिस मुल्क में इंसाफ की कमी है वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इन्होंने कहा मुल्क का मजाक उड़ाया गया है। जिन लोगों ने बेशर्मी से नैब की तरामीम मंजूर की हैं इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। तो ये डरे हुए हैं कि इमरान खान आ गया तो हमें जेल में डालेगा, जेल में डालेगा, इसलिए ये इस तरह की इन्होंने तरामीम की हैं। इमरान खान साहब ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उम्मीद है हमारी अदालतें इस पर पूरा नोटिस लेंगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंपोर्टेड हुकूमत आई ही इसलिए थी कि जब इनका वजीर खुर्रम दस्तगीर कहता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि महंगाई है, हम इसलिए आए थे कि इमरान खान 100 जज रखकर सबको जेल में डालने के लिए आया था। मतलब यह है कि यहाँ अदालतें आज़ाद नहीं हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं तो इमरान खान ने कैसे जेलों में डालना था। शहबाज शरीफ इसलिए जेल में नहीं जा रहे थे कि इमरान खान ने इसको जेल में डालना था, अच्छा, बल्कि इसके और इसके बच्चों के नैब में 24 अरब के केसेस हैं, इमरान खान की वजह से नहीं, ये 24 अरब के केसेस हैं जिसकी वजह से इसने जेल जाना था शहबाज शरीफ ने। 8 अरब के नैब और 16 अरब के FIA में केसेस हैं। अगर वो बेकसूर हैं तो फिर डर किस बात का है? इस मुल्क में किसी की जात से मुतल्लिक कोई कानून नहीं बना सकता, जो बात मैंने शुरू में आपसे अर्ज की।
कानून इज्तिमाई होता है, ये नहीं कि मैं अपने लिए कोई हुक्मरान हूं तो मैं सिर्फ अपने लिए कानून बना लूं जनाब, कि जहां मुझे लग रहा है यहाँ मेरी बचत है, यहाँ मुझे फायदा है, मेरी फैक्ट्री है जनाब, इन पर टैक्स नहीं होगा, मैं कानून बना दूं, ऐसी चीज पर टैक्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अपने लिए केस बना दूं कि ऐसे केसेस का फैसला ये अदालत करेगी, ये करेगी, ये नहीं कर सकते, अपने लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान कोई तरमीम करके अपने लिए कानून बनाए। इमरान खान ने कहा कि अब आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इनकी बेटी मरीम नवाज भी बच जाएंगे, मैं सिर्फ वो चीजें सामने लेकर आया हूं जिनसे ये सब बच जाएंगे। इनका कहना था कि फेक अकाउंट्स में ओमनी के हवाले से आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की 8 अरब की बाहर से टीटीज आई, अब ये सारे बचेंगे जिसके लिए सेक्शन 14 में तरमीम की गई है। इमरान खान का कहना था कि फेक अकाउंट में अगर अरबों रुपए भी आ गए तो आखिरी वक्त में जो पैसा होगा तो इस पर बात होगी, फिर फेक अकाउंट में आने वाला पैसा नैब को साबित करना पड़ेगा, हालांकि टैक्स के कानून में साबित करना पड़ता है और एफबीआर साबित नहीं करता। इन्होंने कहा आमदन से ज्यादा 700 के केसेस में इनके बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं। ये कानून जब से पाकिस्तान बना है मौजूद है। अगर मैं वजीर आजम या वजीर हूं तो अगर मेरी आमदनी 100 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए के असासे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि कहां से आए, लेकिन इसको इन्होंने उल्टा कर दिया है और अब नैब को साबित करना होगा। यानी अगर मेरे पास इमरान खान कह रहे हैं जी 100 रुपए मेरी आमदन है और असासे 200 रुपए के, तो कहां से बन गए 200 रुपए के असासे, मुझे बताना चाहिए भाई एक्स्ट्रा आपके पास कहां से आ गए। आपकी तो कमाई सिर्फ 100 रुपए है, आमदनी यानी कुल आमदनी आपकी सब कुछ मिला के 100 रुपया है, नजर आ रहा है आप टैक्स दे रहे हैं सब, लेकिन ये सब कुछ कैसे बन गया, 200 का कैसे हो गया, तो बताएं ना, इसका हिसाब दें। लेकिन अब इन्होंने उलट कर दिया कि जी कोई हिसाब नहीं देने की जरूरत है, नैब साबित करता फिर। अब इसका मतलब है कि जितने लोग फंसे हुए हैं वो सारे बच जाएंगे। फिर सेक्शन 21 है, अगर हमें मालूमात बाहर से आती हैं कि इमरान खान $1 करोड़ उसका बाहर पड़ा हुआ है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर की मालूमात एडमिट नहीं होंगी। वाह जी वाह। इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब से निकालकर FIA के नीचे लाया गया है और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में है वो जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में हैं वो भी बच जाएंगे और FIA वजारत दाखिला के नीचे है, तो लिहाजा अब हुकूमत इनकी है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा आइन के तहत बना था, उससे भी इन्होंने सब कुछ छीन लिया, अब सारे इदारे इनके नीचे हैं, कौन क्या कर लेगा। साहब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फिर बेनामी केसेस हैं, अब मैं अगर फैसला करूं पैसे चोरी करके अपने रिश्तेदारों के नाम दे दूं, मेरे बेटे बाहर लंदन में बैठे हुए हैं इनके नाम दे दूं तो मैं बच जाऊंगा और मुझे कोई पूछ ही नहीं सकता। इनका कहना था कि यह सबसे बड़ा जुल्म होने जा रहा है और इजाजत दी जा रही है कोई हुकूमत में बैठा हो, चाहे वजीर हो या ब्यूरोक्रेट हो, जो भी पैसे बनाए वो अपने बच्चों या रिश्तेदारों के नाम करे, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई पूछ नहीं सकेगा। ये इतना बड़ा जुल्म है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बमबारी भी करे तो इससे भी ये बड़ा जुर्म हुआ है, क्योंकि इससे तो मुल्क ही तबाह कर दिया ना कि आप मुल्क को खोखला करें, खाएं, तबाह कर दें, लूट मार करें, डाके डालें, चोरी करें, बड़ी चोरी करें, बड़े डाके डालें, कोई आपको नहीं पूछ सकता। बस आपने आ जाना है हुकूमत में और बस उसके बाद मजे करने हैं। साबिक वज़ीर ने कहा कि FATF की कानून साजी हो रही थी तो इन्होंने इस पर हमसे NRO लेने की कोशिश की और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए वॉकआउट किया और अब इन्हें NRO 2 मिल गया। इनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी को NRO दिया था और इसमें भी अमेरिका का हाथ था। कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे उन्होंने मुशर्रफ और बेनज़ीर को इकट्ठा किया और कैसे मुज़ाकरात में इनको NRO मिला। ये उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थी। इन्होंने कहा कि इनके करप्शन केसेस खत्म हुए, इन केसेस में स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के $60 मिलियन पड़े हुए थे और पाकिस्तान केस जीत चुका था। फिर पाकिस्तान पीछे हटा और आसिफ जरदारी ने वो $60 मिलियन हजम कर दिए। यही करते हैं कि जैसे ही वो मतलब काफ़ी अरसा लगता है केस मतलब जहाँ तक पहुँचता है उसके बाद डील शील करके हुकूमत में आ जाते हैं और वो केसेस खत्म कर लेते हैं। यही आसिफ जरदारी ने सारा कुछ किया स्विस केसेस में, जो पाकिस्तान जीत गया था लेकिन फिर उन्होंने आगे नहीं चलने दिया था। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के सफीर उस वक्त स्विट्जरलैंड गया और सारे सबूत अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा है, वो सब ने देख लिया है। फिर सरे महल का पैसा पाकिस्तान को आना था लेकिन इस NRO में वो पैसा भी ये ले गए जब इन्होंने ये NRO लिया था स्विट्जरलैंड में, जो बाद में इन्होंने माना था सरे महल को। पहले कहते थे हमारा नहीं है, फिर जरदारी साहब ने माना जी हमारा ही है, लेकिन तब तक NRO हो गया था तो सब कुछ वो हो गया और बेच बूझ के सारा पैसा कहीं और कर दिया। तो यही जनाब तरीका वारदात होता है जिसके खिलाफ इमरान खान आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान पीछे नहीं हट रहा और दोबारा मौका मिला इमरान खान को तो नज़र यही आ रहा है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है। अभी भी वो ये जंग लड़ रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ख्वाजा हारिस को उन्होंने वकील कर लिया है। अगर उनको हुकूमत मिलती है तो जो 100 अदालतों वाला मामला था उसमें मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि नैब की 100 अदालतें होनी चाहिए, अदालतें कम हैं जिसकी वजह से केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। इसमें प्रोसिक्यूशन में दीगर चीज़ों में बेहतरी लानी चाहिए क्योंकि ये कैंसर की तरह मुल्क को ये चीज़ खा रही है। और आज आप जो मनाजिर देख रहे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, गुर्बत के, देखिए ना, जब लूट मार के लिए बंदा आएगा, अपने केसेस खत्म करने आएगा तो फिर ये हालात होंगे। अल्लाह हाफिज़।